आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 का सिविक्स का चैप्टर पावर शेयरिंग। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि आखिरकार पावर शेयरिंग कहते किसको हैं, और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बेल्जियम केस के बारे में। इस चैप्टर का स्टार्ट ही होता है भैया बेल्जियम केस से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जानते हैं कि बेल्जियम एक कैसा देश है। बेल्जियम जो है ये रहा आपका, ये ऐसा ही कंट्री, ऐसा ही मैप है आपके बुक में भी, और वैसा ही हमने बनाने का कोशिश भी किया है। एक छोटा सा कंट्री है बेल्जियम, कहाँ पर? यूरोप में। ठीक है, कितना छोटा कंट्री है ये। हमारे स्टेट है एक इंडिया के अंदर हरियाणा। हरियाणा राज्य से भी क्या है भैया, ये छोटा सा देश है। कहाँ पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में है? यूरोप कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, और इसकी जो बॉर्डर है, ठीक है, ये बेल्जियम कंट्री है। इस बेल्जियम कंट्री की जो बॉर्डर है ये 4 देशों के साथ अपना शेयर करती है। कौन कौन से वो 4 देश हैं? नॉर्थ में नीदरलैंड के साथ शेयर करती है, ईस्ट में जर्मनी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, साउथ में लग्जमबर्ग के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, और वेस्ट डायरेक्शन में फ्रांस के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। तो यही चीज़ें पॉइंट लिखी गए। इट हैज़ बॉर्डर विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इन 4 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है बेल्जियम देश। इसके अलावा तो इतनी छोटी देश है यहाँ पर, ये हरियाणा से भी छोटी देश है। तो यहाँ की पॉपुलेशन कितनी होगी? तो यहाँ की पॉपुलेशन है आपकी अ लिटिल ओवर 1 करोड़। कहने का मतलब कि 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा पॉपुलेशन है। कहाँ पे? बेल्जियम के अंदर। तो हरियाणा में कितनी है पॉपुलेशन भैया? हरियाणा की लगभग आधी पॉपुलेशन बेल्जियम में रहती है। यानी कि हरियाणा में जो टोटल पॉपुलेशन रहती है वो लगभग 2 करोड़ की आबादी रहती है, और बेल्जियम के अंदर 1 करोड़ की आबादी रहती है। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या कह रहा है? एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब कि बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है वो बहुत सारे ग्रुप्स में बटे हुए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। किस बेसिस पर ग्रुप में बटे हुए हैं? तो वो बटे हुए हैं लैंग्वेज के बेसिस पर। ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पर बटे हुए हैं, कल्चर के बेसिस पर ग्रुप में बटे हुए हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं एथनिक कंपोजिशन। जहाँ की पॉपुलेशन किस आधार पर? लैंग्वेज के बेसिस पर, कल्चर के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर बटी हुई होती है, उसी को हम लोग कहते हैं एथनिक कंपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो बेल्जियम की भी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब वहाँ पर जो पॉपुलेशन है लैंग्वेज के आधार पर, ठीक है, कल्चर के आधार पर क्या है? बटी हुई है, डिवाइडेड है। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं, किस किस प्रकार से बटी हुई है। तो अब देखिए, ये है बेल्जियम का मैप। बेल्जियम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट है फ्लेमिश, दूसरा पार्ट है आपका वलोनिया। इस वलोनिया रीजन को वलून रीजन भी कहा जाता है। तो बेल्जियम कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला फ्लेमिश रीजन, दूसरा वलोनिया रीजन। ठीक है, अब फ्लेमिश रीजन कैसा रीजन है भैया? देखिए, कंट्री के, मान लीजिए कि कंट्री में 100% लोग रहते हैं। ठीक है, जिसमें से जो 59% जो लोग हैं, ठीक है, वो कहाँ पर रहते हैं? फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। और यहाँ पर कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। ये फ्लेमिश रीजन है, इसमें कितने परसेंट पॉपुलेशन? 59% लोग रहते हैं। लेकिन कौन सा भाषा बोलते हैं भैया? तो ये बोलते हैं डच लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगला कहता है कि 40% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? वलोनिया रीजन में। तो ये जो वलोनिया रीजन है इसके नीचे वो है भैया 40% लोग क्या रहते हैं? यहाँ पे रहते हैं। और ये कौन सी भाषा बोलते हैं? ये बोलते हैं आपके फ्रेंच लैंग्वेज। तो आपने यहाँ पर क्या देखा? आपने यहाँ पर देखा कि बेल्जियम एक देश है जहाँ पे क्या है भैया? 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फ्लेमिश और वेलोनिया में डिवाइडेड है। यहाँ पर लैंग्वेज के बेसिस पर लोग बटे हुए हैं, कल्चर के बेसिस पे लोग बटे हुए हैं। 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं, डच लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और वेलोनिया रीजन में 40% लोग रहते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? डच भाषा बोली जाती है। बाकी जो 1% बच गए वो यहाँ पर रहते हैं और कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं। तो वही चीज़ें लिखी गई है, रिमेनिंग 1% ऑफ बेल्जियन स्पीक जर्मन लैंग्वेज। तो 1% बच गए, तो कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? जर्मन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। अब आगे, ये हुआ पूरे बेल्जियम का। ठीक है, पूरे बेल्जियम का ये आपका हिसाब किताब है। अब हम बात करें सिर्फ बेल्जियम का एक कैपिटल है। बेल्जियम के ये बीच वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये बेल्जियम का क्या है? कैपिटल है। बेल्जियम का कैपिटल का क्या नाम है? ब्रुसेल्स। क्या नाम है? ब्रुसेल्स नाम है। ठीक है, यहाँ पर जो 80% पीपल रहते हैं, इस ब्रुसेल्स में 80% जो पीपल रहते हैं, ठीक है, वो कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं।
यहाँ पर 80% लोग कौन सी भाषा, फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर 20% जो लोग रहते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, डच भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पूरे देश में, कंट्री में कौन सी भाषा ज़्यादा बोली जाती है, डच, और फ्रेंच 40%। लेकिन ये जो कैपिटल है दिल्ली कह रहे हैं, ब्रुसेल्स, यहाँ पर कौन सी भाषा ज़्यादा बोली जाती है, 80% फ्रेंच लैंग्वेज और 20% डच लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बोले जाते हैं कहाँ पर, ये बोले जाते हैं ब्रुसेल्स में, और डच भाषा बोली जाती है मात्र 20% ब्रुसेल्स के अंदर। क्या इतना समझ में आया? अब आगे देखिए, जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, पूरे देश में मेजॉरिटी कौन है, डच वाले, माइनॉरिटी कौन है, फ्रेंच वाले, ठीक है। तो पूरे देश में जो माइनॉरिटी, जिनकी संख्या क्या है भैया, कम है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, रिच है। फ्रेंच स्पीकिंग वाले बहुत ज़्यादा रिच है, रिच के साथ और क्या है, पावरफुल है। समझ गए? अभी हमने क्या देखा कि बेल्जियम के अंदर जो डच स्पीकिंग वाले लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और फ्रेंच स्पीकिंग वालों की संख्या कम है, यानी फ्रेंच वाले माइनॉरिटी संख्या है पूरे देश में, ठीक है। और लेकिन रिच एंड पावरफुल ज़्यादा कौन है, फ्रेंच स्पीकिंग वाले जो हैं रिच एंड पावरफुल ज़्यादा हैं, जबकि पॉपुलेशन ज़्यादा किनकी है, डच स्पीकिंग कम्युनिटी की, उसके बावजूद भी रिच पावरफुल फ्रेंच वाले हैं। तो देखिए, डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर, मतलब फ्रेंच वालों को ये सभी चीज़ें, एजुकेशन हो गया या फिर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया या फिर पावर हो गया, ये सब बहुत पहले से उनके पास ही थी, जबकि कंट्री में ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, डच वालों की, और ये सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पीछे रह गए, एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाए और ये पावर में उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रह पाए। ये सब चीज़ें इनको कब मिली, बहुत बाद में मिली, ठीक है। सारा फायदा कौन उठा रहे थे भैया, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, ठीक है। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। जब चीज़ें ऐसी हो जाएंगी भैया कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी जिसकी संख्या ज़्यादा है उसको ये सभी बेनिफिट बाद में मिले और जिसकी जनसंख्या कम है देश के अंदर वही सारा बेनिफिट है जो उठाते रहे, तो टेंशन क्रिएट होना बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक बात है, ठीक है, बहुत ही कॉमन बात है। तो इन दोनों कम्युनिटी के बीच में, डच और फ्रेंच कम्युनिटी के बीच में इसी चीज़ को लेकर के टेंशन क्रिएट हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाती है कि हमारी संख्या देश में ज़्यादा है, उसके बावजूद भी हमको ये सब जो है, जितना भी चीज़ है, एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पावर, ये सब चीज़ें क्या मिली है, बहुत बाद में हमको मिली है, ठीक है, या फिर हमको नहीं मिल पाई है। तो इस सब चीज़ों को लेकर डच कम्युनिटी जो है फ्रेंच कम्युनिटी के बीच में क्या हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, मारामारी हो जाती है। तो इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ और डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट होती है, सबसे ज़्यादा गंभीर सिचुएशन कहाँ पर रहता है, तो भैया वो रहता है इसकी कैपिटल में। कहाँ पर, कैपिटल कौन सा बताए थे, ब्रुसेल्स कैपिटल में सबसे गंभीर सिचुएशन रहती है, क्रिटिकल सिचुएशन होती है, ठीक है। और वो कारण क्या है क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट होने का, तो वो कारण ये है कि भैया हमसे पहले तुम कैसे डेवलप हो गया, हमसे पहले तुमको एजुकेशन कैसे मिला, हमसे पहले तुम्हारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है, पावर में तुम कैसे है, पावर में हमको क्यों नहीं आने दिया। तो इन सभी चीज़ों के कारण से ही वहाँ पर ब्रुसेल्स के अंदर क्या होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब ब्रुसेल्स के अंदर क्या थी भैया, एक स्पेशल प्रॉब्लम थी। क्या स्पेशल प्रॉब्लम थी कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी वो आपको पता है कि मेजॉरिटी थी, कहाँ पर, पूरे देश में उसकी संख्या ज़्यादा थी, किसकी, डच स्पीकिंग वालों की। लेकिन जो ब्रुसेल्स है यहाँ पर स्पेशल प्रॉब्लम ये थी कि इनकी संख्या कम थी, कहाँ पर, कैपिटल में, किनकी, डच वालों की, और मेजॉरिटी में कौन थे, ब्रुसेल्स के अंदर फ्रेंच वाले। तो ये स्पेशल प्रॉब्लम थी जिस कारण से ही कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन होती है बेल्जियम के अंदर। तो आपने देखा कि किस प्रकार से फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और डच स्पीकिंग पीपल के बीच में बेल्जियम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कारण क्या था कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने का, ये कारण थे एजुकेशन, पावर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किनका पहले हो गया, फ्रेंच लोगों का, डच लोगों का बाद में हो गया, इस कारण से हुआ। तो कॉन्फ्लिक्ट जब क्रिएट हुआ तो क्या कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर शांत होती है या फिर लड़ाई झगड़ा होते रह जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। बेल्जियम के अंदर क्या किया जाता है, पावर शेयर किया जाता है, ठीक है। और पावर को शेयर कैसे किया जाता है, किन किन गवर्नमेंट के बीच में पावर को शेयर किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए।